सरोवर नगरी नैनीताल उत्तराखंड हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नैनीताल निवासी सिद्धार्थ शाह ने शपथ ग्रहण की। उन्हें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण करने के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या 10 हो गई है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश कोर्ट में आयोजित शपथ ग्रहण में रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता ने सिद्धार्थ शाह को उत्तराखंड हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने संबंधी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी वारंट को पढ़ा, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। उत्तराखंड विद्यालयीन शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में इस वर्ष कुल 2,16,121 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने जानकारी देते हुए बताया कि हाई स्कूल में 1,12,679 और इंटरमीडिएट में 1,03,452 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हाईकोर्ट में संस्थागत छात्रों की संख्या 1,10,573 और व्यक्तिगत परीक्षार्थी 2,106, जबकि इंटरमीडिएट में संस्थागत 99,345 और व्यक्तिगत 4,097 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस प्रकार इंटरमीडिएट में कुल 1,03,442 छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इस वर्ष परीक्षाओं की सुचारू संचालन के लिए राज्य भर में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 24 नए परीक्षा केंद्र शामिल हैं। परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए 156 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए। अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में हरिद्वार में 4, पिथौरागढ़ में 1 और अल्मोड़ा में 1 केंद्र शामिल है। आज उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा समिति की बैठक के उपरांत परीक्षा कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई है और कार्यक्रम का अनुमोदन सभापति के द्वारा कर दिया गया है। हमारी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं वो पूर्व में ही उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया था। 16 जनवरी से प्रयोगात्मक परीक्षाएं हमारी प्रारंभ होंगी, जो कि 15 फरवरी तक चलेंगी। तदुपरांत जो लिखित परीक्षाओं का कार्यक्रम है, आज अनुमोदन के उपरांत यह तय हुआ है कि लिखित परीक्षाएं वो आपकी 21 फरवरी से प्रारंभ होंगी और 20 मार्च तक चलेंगी। उत्तराखंड में इन दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष जनता के साथ मिलकर सड़कों पर उतर रही है। यही कारण है कि अब इस मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए कुछ संगठनों ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का ऐलान किया है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने खुद प्रदेश की जनता से उत्तराखंड बंद की अपील की है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं हो रहा। अंकिता के बारे में जितनी बार भी इस तरह का विषय उठा, जनता ने भाजपा का साथ दिया। चाहे पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या हर चुनाव में जनता भाजपा का साथ दिया है। आगे उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता हर चीज का निर्णय लेती है और ये पहली बार नहीं। अंकिता जी उस बिटिया के बारे में जितनी बार भी इस प्रकार के विषय उठे, जनता ने भारतीय जनता साथ दिया है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में जनता भाजपा को साथ दिया है, क्योंकि जनता का विश्वास ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब ग्रीन सेस लगेगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस देना होगा। सूचना के मुताबिक ग्रीन सेस की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी और वाहनों के फास्टैग से पैसे स्वतः कट जाएंगे। इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक NANPR कैमरे लगाए गए हैं। RTO देहरादून संदीप सैनी ने अनुसार परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि जो ग्रीन सेस की जो प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। डिपार्टमेंट द्वारा इसमें पूरी तैयारी कर ली गई है और हमारी जो टेस्टिंग है, हमारे एक नारसन चेक पोस्ट पे डिपार्टमेंट द्वारा इसमें टेस्टिंग भी की गई है कि ANPR कैमरे के माध्यम से और किस तरीके से वसूला जाएगा। टेस्ट सक्सेसफुल रहा है, उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को दे दी गई है। वहां से भी पूरी औपचारिकताएं जो हैं पूरी कर ली गई है। उसके बाद इसका ड्राई ट्रायल रन किया जाएगा, उसके बाद इसको चालू किया जाएगा। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर खड़े हो रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तराखंड और जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां पर कानून राज है। आगे मानवीर चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नजर में अपराधी अपराधी होता है, चाहे वह किसी भी पार्टी और दल का क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराधियों के साथ कानून संगत कार्रवाई करती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में हमेशा अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नज़र में कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी दल का हो,
अपराधी अपराधी होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई अपराध करता है तो उसको अपराधी की दृष्टि से देखा जाता है और संविधान के तहत और कानून के तहत जो उस पे कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाती है बिना भेदभाव के। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जिस तरह से अपराधियों को बचाने की कोशिश की जाती थी, ये कांग्रेस का कार्यकाल का अपना रिकॉर्ड रहा है। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर। बिजली चोरी के खिलाफ ऊर्जा निगम ने सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। विजिलेंस, पीएससी और ऊर्जा निगम की संयुक्त टीम ने एक साथ 5 गांवों में छापेमारी कर 160 से ज्यादा बिजली चोरी के मामलों का खुलासा किया है। रुड़की क्षेत्र के बेलरा, घोड़ेवाला, भोरी, डेरा, मरगूपुर और बड़ेड़ी गांवों में आज अचानक छापेमारी से अफरा तफरी मच गई। देहरादून से पहुंची विजिलेंस टीम, पीएससी के जवानों और ऊर्जा निगम के अधिकारियों ने योजनाबद्ध तरीके से एक साथ कार्रवाई की। छापेमारी इतनी सख्त थी कि बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया और कई लोग मौके पर ही रंगे हाथों पकड़े गए। और हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि कुछ गांवों में लगातार विद्युत चोरी की शिकायतें चल रही थी और जब भी हम कोशिश करते थे तो हमारे पहुंचने के पहले कहीं न कहीं ऐसा होता था कि वो तार निकाल लिया करने में प्रयास हो जाया करते थे और हम पकड़ नहीं पाते थे। आज हमने सुबह लगभग 5:30 बजे इस कार्रवाई को शुरू किया और हमने इस कार्रवाई घोड़ेवाला गाँव से स्टार्ट करी, फिर घोड़ेवाला, मरगूपुर, डेरी भौरा, बड़ेड़ी राजपुतान से वहाँ से होते हुए हमने बेरड़ा तक अपनी चेकिंग करी और इस दौरान हमने पाया कि लगभग कई लोगों के घरों में अनाधिकृत रूप से केबल पड़ी हुई थी, मीटर के पहले कट पाया गया था, डायरेक्ट केबल चोरी की जा रही थी। तो उसको हमने अभी चेकिंग की है, चेकिंग करने उसकी एफआईआर चेकिंग रिपोर्ट भर दी गई है, उसकी एफआईआर करने की कार्रवाई की जा रही है और उसको हम तहरीर देंगे और उसमें जो भी हमारी विधि संगत कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करी। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही नगर निगम मेयर व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति देखी गई है। साथ ही निर्देश भी दिए गए हैं कि जो वित्तीय वर्ष कुछ माह में समाप्त होने वाला है उससे पहले ही विकास कार्यों को पूरा कर लिया जाए। साथ ही विभाग इस प्रकार समन्वय बिठाकर कार्य करे जिससे अन्य विभागों को भी परेशानी न हो और आमजन को सहूलियत मिले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार से कोई विकास कार्य को लेकर एनओसी किसी कार्य के लिए आवश्यक है उसको भी समय से अवगत करवाया जाए जिससे विकास कार्यों में और तेजी आए। देहरादून हमारा राजधानी क्षेत्र है और राजधानी क्षेत्र में अनेक योजनाएं आज चल रही हैं, राज्य सरकार की भी और भारत सरकार की भी, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों को और जन स्पर्शी बनाया जाए और जन कल्याण केंद्रित बनाया जाए, उसको लेकर और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी जो लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, उन सब के महत्वपूर्ण सुझाव भी यहाँ आए। अपने अपने क्षेत्रों की बात उन्होंने करी है, जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं। ये तय हुआ वर्ष 2026 के महीने के लगभग पहले ही सप्ताह में ये बैठक यहाँ पर हुई है और इससे और जो हमारे काम हैं उनको तेजी मिलेगी और नवाचार होगा और हमारे सरकार का जो कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चल रहा है उसको और प्रभावी रूप से लोगों के लिए और उससे मदद हो, सहायता हो, उनके घर के पास उनको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, सरकार उनके घर पर पहुंचे, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर ये फाइनेंशियल ईयर का भी लगभग 3 माह का समय बचा हुआ है, 2 माह से ज़्यादा समय, और इस फाइनेंशियल ईयर में सभी काम तय समय पर पूरे हो जाएं। डीएम सभी विभागों की बैठक लेकर उनको ये समन्वय करते हुए उनका तय करें, जिनसे भारत सरकार के लिए एनओसी इत्यादि के लिए जाने हैं उनमें भी किसी प्रकार की देरी न हो। कई बार सड़क की खुदाई करते समय ये भी ध्यान रखा जाए कि उससे लोगों को परेशानी न हो, जिस विभाग का काम है दूसरा विभाग परेशान न हो। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य क्या राजधानी क्षेत्र होने के नाते यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी हो, नशा मुक्ति का अभियान और तेजी से चले, विशेषकर युवा, बुजुर्ग और महिला, इन वर्गों को ध्यान में रखते हुए गरीब योजनाओं को नीचे तक ले जाने का काम हो। इसके अतिरिक्त सर्दी का मौसम है और सर्दी काफ़ी पड़ रही है, अलाव जलाए जाएं, रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, गश्त रात में बढ़ाई जाए।